निशा आवाज आ रही है मेरी? निशा आवाज आ रही है? निशा आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज नहीं आ रही। शुरू में एक बार ज्वाइन करके बोलना ना कुछ क्लास में। तो उठाया फोन एक बार। बोल, बोलना एक बार। हेलो हेलो। आ रही है। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है एसईओ के बारे में स्टडी किया था थोड़ा सा बेसिक लेवल पे। तो वहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्यों, कोई डाउट है? कल क्लास लगाई थी। कल ऑनलाइन था तुम? कल वाली क्लास में कोई डाउट है? आगे कंटिन्यू करें या पुराना रिवाइज करना? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं नहीं आज। कल वाले। रिद्धि आवाज आ रही है मेरी आपको? रिद्धि। यस रिद्धि काफी टाइम बाद क्लास लगाई, क्या बात, कहाँ गायब थे? सर, एग्जाम थे ना तो उसकी तैयारी करनी थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी फिर हम लोग ना कल का ही रिवाइज करेंगे। आज स्टूडेंट्स आई थिंक एग्जाम है, ठीक है, तो इस वजह से क्लास में प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था एसईओ के बारे में, निशा वो क्लियर हुई थी चीजें? दोबारा रिपीट करें तो कोई इशू तो नहीं है? निशा की आवाज नहीं आ रही मुझे। निशा आवाज नहीं आ रही आपकी मेरी, आई थिंक ना मेरे को। कोई बात नहीं, आप टाइप करके बता दीजिएगा। ओके। मेनका आवाज आ रही है मेरी? मेनका। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली एसईओ के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। सो एसईओ के बारे में आज दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड इसकी आज काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेंथ कम रही है क्लास में आज। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था एसईओ के बारे में, वो यही पढ़ा था कि एसईओ का मीनिंग क्या है, राइट। हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि ये समझा था कि एसईओ की नीड क्यों है। वेबसाइट बनाने के बाद हम लोगों ने सबने वेबसाइट की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, सो वेबसाइट बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा रहता है, वो रहता है उसको प्रमोट करना, उस पर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा गेन करना, राइट। ठीक है, गेन करने के बाद का क्या प्रोसेस है, वो रिटेंशन मार्केटिंग का पार्ट रहता है। ठीक है, कि भाई हम लोग कैसे कस्टमर को बनाए रखें अपने पास या अपने साथ। उसमें हम लोग ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आपने देखा होगा। आप अगर मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, किसी भी बैंक में लेट इट बी पीएनबी, एक्सिस, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप बैंकिंग भी मिलने लग गया। कि व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे बैंकिंग की सारी डिटेल ले सकते हो। कोई भी ऑफर आ रहा होगा आपके अकाउंट पे, वो जो है व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आपको पिच कर सकते हैं, राइट। आपने देखा भी होगा। सो बेसिकली क्या है कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, आप एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू, पहले एसएमएस आते थे कि आपके अकाउंट के लिए हमारे पास ये ऑफर है, ठीक है।
अब जो एसएमएस वाला सिनेरियो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। एसएमएस के साथ साथ पहले ईमेल्स आते थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आज के टाइम पे जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग है। व्हाट्सएप के थ्रू आज के टाइम पे वो हमें रिटेन करके रखना चाह रहे हैं। और एक और चीज रहती है हमारी रिटेंशन मार्केटिंग में, वो हो रहती है पुश नोटिफिकेशन। जोमेटो सब लोग यूज करते हैं, निशा, रिद्धि, शुभम, मेनका। यस सर। जोमेटो सभी लोग यूज करते हैं, राइट? ठीक है। सो जोमेटो पे आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आती है कई बार कि आज कुछ आज माँ का माँ की दाल हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अगर जैसा भी सीजन हो, मान लो शाम के टाइम पे बारिश आ रही है तो लेट्स हैव चाय पकौड़ा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ नोटिफिकेशंस आती है, तो उसको बोलते हैं पुश नोटिफिकेशंस, ठीक है। वो भी एक जरिया है आपको रिटेन करके रखने का, ठीक है। तो अभी रिटेन करने का मतलब क्या है कि आपको देखिए, एक स्टेप है कि हम लोग कस्टमर एक्वायर कैसे करें, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन के लिए मतलब कस्टमर एक्वायर करने का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट टाइम पे अपने पास कस्टमर लेकर कैसे आए। तो उसके लिए हम लोग ट्रैफिक गेन करते हैं। ट्रैफिक को हम लोग जो है ट्राई करते हैं कि वो हमारा कंटेंट देखे, कंटेंट देखने के बाद क्या वो हमारी चीज खरीद ले, या हमारे जो हमारा एंड गोल है वो हमसे ले ले, राइट? ठीक है। सो वो बेसिकली क्या हो गया हमारा कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है। कस्टमर एक्वायर करने के बाद वन टाइम में हो सकता है कि मतलब अब मान लीजिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एसईओ में एफर्ट्स लगा रहा हूँ या पेड एडवर्टाइजमेंट पे एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं आज जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कम है थोड़े से, तो हम लोग एक जनरल साइकोलॉजी समझ रहे हैं कि जनरल फ्लो समझ रहे हैं कि कैसे मार्केटिंग में काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले कस्टमर एक्विजिशन की बात करें। कस्टमर एक्विजिशन के लिए हम लोग जो है काफी सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मतलब मार्केटिंग का पहला गोल क्या है? कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोगों ने दो सोर्सेज पढ़े थे, दो प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट प्लेटफॉर्म वाज सर्च इंजन एंड सेकंड वन वाज सोशल मीडिया, ठीक है। आगे उसमें भी दो पार्ट्स निकलते हैं, बट अभी के लिए हम लोग ये समझ के चलते हैं सर्च इंजन और सोशल मीडिया के थ्रू मान लीजिए हम लोगों ने कस्टमर एक्वायर किया, नया कस्टमर हमारे पास आ गया। आपने भी देखा होगा जोमेटो, आपने जब फर्स्ट टाइम यूज किया होगा, आई थिंक आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देखी होगी, राइट? ठीक है। तो वहां से आपको उन्होंने एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद अगर वो आपको रेगुलर बेसिस पे ऑफर्स ना दे, ठीक है, कि भाई आज हम 50% ऑफ दे रहे हैं, ये कूपन लगा लीजिए, ठीक है, आपको बार बार आपको पुश नोटिफिकेशंस ना ड्रॉप की जाए, ठीक है, तो क्या आप ऑर्डर करोगे उनसे? मतलब हो सकता है ऑर्डर करो तब भी जब नीड हो तब, ठीक है। लेकिन मान लीजिए शाम के टाइम आप बैठे हो, ठीक है, बढ़िया आराम से कोजी कोजी वे में बैठे हो और आपको एक नोटिफिकेशन आए, चलो चाय पकोड़ा हो जाए, ठीक है, मन ललचा जाता है उस टाइम पे, ठीक है। और आई थिंक कि 100 में से 50 to 60% या 40% लोग जो है, ठीक है, वो ऑर्डर भी कर लेते हैं, राइट? ठीक है, 40 ना सही 10% भी अगर कर लिया तब भी उनका बेनिफिट है, राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है अब वो हम लोगों की कस्टमर एक्विजिशन पे मान लीजिए उनका 1000 रुपए एक एक कस्टमर एक्वायर करने पे कॉस्ट आया, क्योंकि आपको बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, तभी आप जो है उनकी ऐप पे अकाउंट बना रहे हो, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार देखा और अकाउंट बना लिया, नहीं ना, ठीक है। तो बार बार आप ऐप देख रहे हो, ऐड देख रहे हो उनकी, तब जाके आप अकाउंट बना रहे हो। सो कस्टमर एक्विजिशन में हो सकता है 1000 रुपए उन्होंने वो स्पेंड की है, ठीक है। अब आप ये भी समझिए कि 1000 रुपए स्पेंड करने पर क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर, कुछ कुछ लोग तो क्या करते होंगे कि इंस्टॉल कर लिया बट ऑर्डर नहीं किया राइट? ठीक है। कुछ लोगों का क्या है कि थोड़े टाइम बाद ऑर्डर किया और कुछ लोगों का क्या है कि उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया था तो इस वजह से फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर दिया, राइट? ठीक है। अब क्या फर्स्ट टाइम के ऑर्डर से उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी? आप मुझे खुद बताइए। आप मुझे खुद बताइए कि अगर मान लीजिए मैं जोमेटो की ऐप की एड चला रहा हूँ और मेरे को 1000 रुपए एक कस्टमर एक्वायर करने का, मतलब एक पर्सन अगर मेरी ऐप डाउनलोड करे और उसमें जो है अकाउंट बनाए, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंट बनाए, तो क्या 1000 रुपए मेरा रिकवर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में? क्या बोल रहे नहीं हो? होगा। नहीं होगा ना? ठीक है। नहीं होगा। सो हाँ, सो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में रिकवर नहीं हो रहा है और अगर मान लीजिए वो रिटेंशन मार्केटिंग का यूज ना करे, लाइक वो पुश नोटिफिकेशंस ड्रॉप ना करें, ठीक है,
पुश नोटिफिकेशन ड्रॉप करने से पे ही आप उनको याद रखते हो बार बार, ठीक है। उनकी नोटिफिकेशन इतनी अच्छी होती है कि आपका ना चाहते हुए भी कई बार ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो रिटेंशन मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, आपको रिटेन करके रखा और आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स पिच किए। ऑफर्स पिच करने के बाद आपको मतलब एक तरीके से इस तरीके से आपको अपना कंटेंट दिखाया कि आप उनसे ऑर्डर प्लेस कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू मैटर करती है वो यहाँ पर मैटर करती है एलटीवी। एलटीवी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एलटीवी ऑफ अ कस्टमर। कोई मार्केटिंग साइड से है यहाँ पर, मतलब बीकॉम ग्रेजुएशन में मार्केटिंग वगैरह पढ़ा हो जिसने? रिपीट करना सर। एलटीवी, एलटीवी इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारी कस्टमर एक्विजिशन पे जितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, वो डिपेंड अगर हम लोग इस तरीके से तो लॉस में चले जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है एलटीवी ऑफ अ कस्टमर। एलटीवी का मतलब क्या है कि एक एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, मतलब अपनी होल लाइफ स्पैन में, ठीक है, एक कस्टमर उनको एवरेज कितने का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अगर ये देखा जाए और इस पे काम किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा चाहे कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट ज्यादा भी आ रहा हो तब भी हम लोग पैसा भी रिकवर कर सकते हैं, प्लस प्रॉफिटेबल भी आ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी मार्केटिंग साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क कर रही है। बट इसके साथ साथ कल हम लोग एसईओ पे बात कर रहे थे, जो कि अब वापस से आते हैं हम कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर। कस्टमर एक्विजिशन में हम लोगों ने दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट वन वाज सर्च इंजन एंड सेकंड वन वाज सोशल मीडिया। कुछ स्टूडेंट्स नहीं है तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का आज एग्जाम है तो वो आए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च इंजन और सोशल मीडिया में भी फर्दर वी हैव गॉट टू पार्ट्स, ठीक है। वन इज पेड पार्ट एंड अदर वन इज फ्री पार्ट, ठीक है। सो फ्री वाले पार्ट को हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पेड वाले पार्ट को हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्री वाले पार्ट की, ठीक है, जिसमें हम लोगों का, मैं एक सेकंड नोटपैड ओपन कर लूं और आपको स्क्रीन दिखा दूं जरा। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी मेरी सभी को। यस सर। Okay, so here we have got two parts, like two platforms. One is search engine, which we already discussed yesterday, ठीक है, और another one is social media, ठीक है। So social media and search engine, we have further two parts of them, ठीक है। One is organic part और free part, ठीक है, फ्री और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। सेकंड वन इज पेड पार्ट, ठीक है। पेड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देते हैं सर्च इंजन को और सोशल मीडिया को, ठीक है। तो वन इज फ्री पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट, अदर वन इज पेड पार्ट, राइट, ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और आगे एडवर्टीजमेंट की अलग स्ट्रेटेजी रहती है। हमारी वेबसाइट पे आने के बाद उनको क्या एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, वो एक अलग स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। उसमें हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं, डिस्कस फनल वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑफर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, वो आपको जब एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको चीजें समझ आएगी कि हर एक पार्ट की अपनी स्ट्रेटेजी बनती है। मतलब कस्टमर एक्विजिशन में अगर फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, सो फेसबुक एडवर्टीजमेंट की एक अलग जो है स्ट्रेटेजी बनेगी। अगर हम सर्च इंजन, अगर हम फ्री वाला यानी ऑर्गेनिक सोशल वे से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी बिल्ड होगी, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद मान लीजिए हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट रन किया या सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक कैंपेन्स रन किए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट वगैरह बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो हमारे वेबसाइट के इस पेज पर आएंगे। सो उस पेज पर आने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, दैट पेज इज कॉल्ड लैंडिंग पेज, ठीक है। सो लैंडिंग पेज पर आने के बाद, लैंडिंग पेज के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं एक बार बता दूं आपको कि लैंडिंग पेज एक ऐसा पेज है जहां पर कस्टमर को हम लैंड करवाते हैं या जहां पर हम अपने यूजर्स को लैंड करवाते हैं, पोटेंशियल ऑडियंस को लैंड करवाते हैं, ठीक है। सो लैंडिंग पेज पर आने के बाद उसको क्या एक्सपीरियंस देना है, उसकी जर्नी कैसी रखनी है हमें, वो एक अलग स्टडी है यहाँ पर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फनल, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों का जो है नेक्स्ट पार्ट आता है फिर कस्टमर एक्वायर करने के बाद उसकी एलटीवी पे काम करना, कि एलटीवी कैसे बढ़ाई जाए, लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, एट द सेम टाइम। मतलब ये नहीं है कि हम मतलब हम लोग वेट करें, क्योंकि देखिए इंडियन ये हम लोगों ने इंडियन मार्केट से सीखा है कि यूएसए की मार्केट में क्या है, आप थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो आपसे सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। बट इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि हम लोग यहाँ पर फ्री वाली चीजें ज्यादा देखते हैं, और फ्री वाली चीज जब तक मिल रही है तब तक तो हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इस तरीके की मिलती है हमें। सो इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एलटीवी जो है ट्राई करते हैं कि थ्रू आउट द सेम जर्नी, ठीक है, व्हेन वी आर गेटिंग दैट ऑडियंस ऑन आवर लैंडिंग पेज, ठीक है, तो उसी टाइम पे हम लोग कैसे वो पैसा भी रिकवर करें, वो भी हम लोगों का फनल का पार्ट रहता है। तो वो एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्लानिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर रिटेंशन मार्केटिंग फर्दर फ्यूचर में की जाती है। क्लियर हुआ? इसके अंदर और भी काफी सारे कंसेप्ट रहते हैं हमारे, रिटेंशन मार्केटिंग और इन सब के बीच में साइकोलॉजिकल मार्केटिंग भी रहती है। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग लोगों की साइकोलॉजी से प्ले करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी कोर्स मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोर्स सेल करते टाइम मैंने आपका जो है ईमेल्स वगैरह डाटा तो ले लिया, ठीक है। आप डाटा देने की आपने डाटा भी दे दिया, बट आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि मेरे से कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप क्या करते हो, आप मेरे को अवॉइड कर रहे हो कि ठीक है डाटा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को कोर्स नहीं करना, अभी पैसे नहीं देने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आपको क्या किया, रेगुलर बेसिस पे अपने रिजल्ट्स भेजने शुरू किए कि मेरे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली अपनी ड्रीम बाइक परचेज की है मेरे से कोर्स करने के बाद, ठीक है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। अभी पेरेंट्स को जो है इसने अपना जो है ये कार दिलवाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जो है साइकोलॉजिकली मैं आपके साथ प्ले करूंगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ये लगेगा कि यार ये बंदे इतना कर रहे हैं, और वहां पर क्या होगा, फोमो क्रिएट होगा। फोमो का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है फोमो? आज हम थोड़ा सा हटके समझ रहे हैं कि हम लोग मार्केटिंग को डीपली समझे, ठीक है। एसईओ को टेक्निकल बेसिस पे नहीं लेके जा रहा हूँ। रीजन बिहाइंड इज कि स्टूडेंट्स आज जो है एग्जाम में बिजी है। तो फोमो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए, बीकॉम के ग्रेजुएट्स हैं या एमकॉम या बीकॉम जो कर रहे हैं या कर चुके हैं। होमो सेम होता है सर, सेम होता क्या है। क्या होता है? सेम यूनिफॉर्म होता है, सेम क्या या होता फिर है? यूनिफॉर्म से। नहीं, फोमो होमो क्या होता है मार्केटिंग टर्म में? नहीं पता? ओके, सो फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। वो एसेंस हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करना होता है अगर हमें साइकोलॉजिकली प्ले करना है। सो फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि अगर हम लोगों ने ये चीज नहीं ली तो हम बहुत कुछ खो देंगे, ऐसा कुछ, मतलब हम लोग टाइम किल कर रहे हैं, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपको गूगल पे भी ये टर्म मिल जाएगी, फोमो इन मार्केटिंग, ठीक है। सो फोमो इज fear of missing out in marketing is signaling the audience to purchase products and seal more deals in a limited time। मतलब कि हम लोग ये दिखाते हैं कि भाई, आपने ये देखा भी होगा, जैसे आपको कोई कोर्स बहुत अच्छे से पिच किया गया और वहां पर ये बोल दिया गया कि सिर्फ 15 सीट्स अवेलेबल है और हम 15 लोगों के बाद एडमिशन बंद कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो कि अगर अभी आपने डिसीजन नहीं लिया सो यू विल मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो एसेंस हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट, ठीक है। तो क्लियर हुई ये चीजें थोड़ी सी? क्लियर हुई? जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ आ रहा है? जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको समझ आ रहा है? अभी हम लोग टेक्निकल स्टफ में नहीं जा रहे हैं, हम लोग बेसिक मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट्स कम हैं थोड़े, ठीक है। तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हो। स्वाति? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है कस्टमर एक्वायर करने के बाद
उसके बाद उसको रिटेन किया जाता है। रिटेन करने के बाद शुरू में थोड़ा छोटे अमाउंट का लो टिकट पे ले आए, फिर हाई टिकट पे ले आए। इस तरीके से कर करके उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है कस्टमर बना लेते हैं, राइट। सो ये बेसिकली क्या है, हमारा पूरा स्ट्रक्चचर है हमारी मार्केटिंग सेगमेंट का, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री और ऑर्गेनिक पार्ट की, जो कि हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में डिस्कस किया था। सर्च इंजन इज ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज आपका लोकल ग्लोबल सर्च इंजन एंड सेकंड वन इज लोकल सर्च इंजन। ग्लोबल सर्च इंजन और लोकल सर्च इंजन में मैंने कल भी डिफरेंस बताया था। एनीवन अगर आप बता सको कि क्या डिफरेंस मैंने बताया था कल? सर ग्लोबल का तो आपने बताया था जो पूरे वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लाके दे हमें, तो ग्लोबली बिल्कुल, जो पूरे इनको। वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लाके दे वो ग्लोबल है। और लोकल सर्च इंजन का मतलब है जो हमें एक पर्टिकुलर जो हमारा प्लेटफॉर्म है सिर्फ उसी से जो है डाटा लाकर दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जो सर्च बार लगा हुआ है वो भी एक तरीके का सर्च इंजन है, और वहां पे वो लोकल सर्च इंजन का काम कर रहा है, ठीक है। गूगल है हमारा ग्लोबल सर्च इंजन है, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेन टारगेट रहता है एसईओ का, वो ये रहता है कि हम लोग इन सर्च इंजन पर रैंक करें, राइट। क्लियर है इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट है, मतलब आपको किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो अभी कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड इज कि स्टूडेंट्स कम है, तो हम लोग आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम लोग जो टेक्निकल स्टफ है वो नहीं समझेंगे। एसईओ के बारे में ज्यादा जो है क्लासेस शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के। तो आपको कुछ डिस्कस करना है पुरानी क्लासेस में से, वेबसाइट वाले सेक्शन में से, तो आप फील फ्री टू आस्क। किस जगह से आया है डाटा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे ना हम लोग ट्रैकिंग आईडीज यूज करते हैं यूटीएम्स के कोड के तौर पे, ठीक है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की ट्रैकिंग, मतलब एक वेब एनालिटिक्स का मैंने एक आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों की यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है, हम लोग कस्टमर रिटेंशन और डाटा एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, वेब एनालिटिक्स के बारे में। सो वेब एनालिटिक्स का एक पार्ट है ट्रैकिंग, ठीक है। सो ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूटीएम सोर्सेज का यूज करते हैं। यूटीएम सोर्सेज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि क्या किस तरीके का यूटीएम सोर्स दिखाई देता है, ठीक है। वो आपके जो ये यूआरएल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो यूआरएल्स है, ठीक है, इन यूआरएल्स के अंदर इंक्लूड करके हमारे प्लेटफॉर्म पर जाता है। फिर हम लोग गूगल एनालिटिक्स, एक वेब एनालिटिक्स का टूल है, उसके थ्रू हम पूरी ट्रैकिंग करते हैं कि कौन सा जो ट्रैफिक है कहाँ से आ रहा है और कितना हमें वहां से बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। तो और भी अलग अलग तरीके हैं ट्रैकिंग के, ठीक है। तो कुछ एक तरीके मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और कुछ एक तरीके आपको खुद से एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। यूटीएम का के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यूटीएम सोर्स, ओके। सो यूटीएम कोड गाइड, ठीक है, हाउ टू ट्रैक योर लिंक्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग यूज करते हो कि कहाँ से जो है आपका ट्रैफिक आ रहा है। अब समझ आए? ठीक है, यही था ना क्वेश्चन? हाँ जी आशीष, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर कि एसईओ, जैसे एसईओ लगाते हैं वेबसाइट पे क्राउड बढ़ाने के लिए, तो सिंगल पर्सन या एक पूरी टीम लगती है सर उसमें? देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट शुरू में छोटा है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी टीम लगाओ, बट हाँ, ये सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सिंगल हैंडेड हो जाता है, बट मेरे हिसाब से ये सिंगल हैंडेड नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड इज कि आपको अपने कंटेंट पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है, तो वहां पर आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत मैटर करेगी, ठीक है। आपका वेब एनालिटिक्स डीपली बेसिस पे हो, मतलब बहुत ज्यादा डीप लेवल पे हो, तो उसके लिए वेब एनालिटिक्स वाला अलग अलग पर्सन चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि आपको एक यूजफुल रिपोर्ट बना के दे कि आपके किस तरह के रिजल्ट जो है गूगल पे शो हो रहे हैं, और उसके बाद आप यूजफुल एक जो है इंफॉर्मेशन निकाल के वहां से, ठीक है, और अपने डिसीजन ले सको कि आगे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वेबसाइट के अंदर और किस पार्ट में चेंजेस करने हैं, राइट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है एक मैनेजर लेवल का पर्सन, चाहे आप भी हो सकते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर पूरा मैनेज करो, एक टीम को इंटीग्रेट करके रखो, ठीक है। एक हायरार्की में काम होता है, मतलब
ठीक है। सो इनिशियल लेवल पे अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा टफ कीवर्ड पे मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं बाद में बात करूंगा आपके साथ। ज्यादा टफ चीजों पे काम नहीं करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये करेंगे कि हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे इजी जो चीजें हैं उन पे वर्कआउट कर लेंगे। जैसे जैसे हमारा बिजनेस हमें दिखेगा कि हाँ अभी बिजनेस ग्रो हो रहा है और हमें शायद एसईओ के लिए अलग से रख लेना चाहिए, तो वो हम लोग अलग से कर सकते हैं, राइट। ओके और सर। अभी मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही गूगल का एक नया अपडेट आया है। गूगल के काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। सो इस गूगल के इस अपडेट से पहले एसईओ में मतलब इतना टफ कंपटीशन नहीं था, इतना टफ रूल्स नहीं थे जिनको बाईपास ना किया जा सके। बट अभी रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए हैं गूगल की तरफ से। पहले क्या था कि हम लोग कंटेंट में जो है कुछ बोल सकते हैं ट्रिक यूज कर लेते थे कंटेंट बनाने के लिए, और वो कंटेंट हम लोग अपनी वेबसाइट पे यूज कर लेते थे। बट अभी रिसेंटली उसी से रिलेटेड अभी अपडेट आया है कि अब उस तरीके का कंटेंट यूज नहीं हो सकता। तो अब कंटेंट राइटर्स की डिमांड शायद फ्यूचर में बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कुछ भी मतलब सब कुछ अनरिवील्ड ही चल रहा है, ठीक है। अभी जितने भी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में लोग थे वो सब तंग हुए पड़े हैं इस टाइम पे। रीजन यही है कि उनकी वेबसाइट्स रैंक नहीं हो रही है, रैंक एल्गोरिथम की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि ये स्पैम मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन नए आए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग एसईओ में आगे जाएंगे कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं और क्या पास्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ओके। क्लियर है? यस सर। स्वाति आवाज आ रही है मेरी आपको? स्वाति, आ रही है सर। वेबसाइट का क्या हुआ? हुआ नहीं सर वो तो मेरे से। हुआ नहीं है? नहीं सर वो तो चलो वो कोई बात फोन नहीं। वो वो फोन लेकिन में हुआ ही नहीं सर। मैंने बोला था फोन में नहीं हो पाएगा वो ना, जो लास्ट वाला पार्ट था। बाकी के दो पार्ट तो हो जाते बट लास्ट वाला पार्ट नहीं होना था। बस सर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया सर वो। छोड़ो तो मत एटलीस्ट, क्योंकि मतलब आप उसको करने का पोटेंशियल है आप में, तो आप ट्राई करो कि आपका हो जाए। वो सर ना बस थोड़े से दिन में मेरा लैपटॉप को हो ही जाएगा मैनेज सब कुछ, फिर मैं करती हूँ उसको। ठीक है। सर जो ग्रीन इन्वायरमेंट वाली वेबसाइट थी वो नहीं चली थी, उसके बाद ग्रीन वर्ल्ड की बनाई थी सर, एक कल ही बनाई वो थी सर। बट हाँ जी जो वो जब यहाँ पर आए थे तुम, वो वर्डप्रेस तो चला दिया था मैंने आई थिंक। जी सर। तो हाँ वर्डप्रेस के सर वर्डप्रेस पे थी। हाँ वर्डप्रेस के अंदर ही तो वो वेबसाइट बनेगी ना। ठीक सर, वो आप कह रहे थे कि एक दिन रुक के देखना, फिर आज देख ले शाम नहीं को नहीं, फिर। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, उसका आईडी पासवर्ड बन चुका है, यूजर नेम और आईडी पासवर्ड बन चुका है, तो आप जो है उसको यूज कर सकते हो। ओके सर। हाँ, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कॉल ओके कर सर। लेना। ओके सर, थैंक यू। ओके। किसी का और कोई डाउट है भाई? सर एक डाउट है। हाँ बादल। सर ये जैसे वेबसाइट में मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रिजल्ट प्रोवाइड होते हैं, ये कैसे होएगा? कोई ये प्लगइन है? इसके लिए भी प्लगइन है। इसके लिए भी प्लगइन है, मेरे को प्लगइन का नाम याद नहीं है। आप मल्टी लैंग्वेज करके, मल्टी लैंग्वेज हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ ये दो लैंग्वेजेस नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसके अंदर हो जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो सर उसमें हम एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो प्लगइन हमको सारी हाँ, लैंग्वेज में प्रोवाइड तो वो मैंने यूज नहीं किया बादल, मैं क्लियरली बताऊं तो तुम एक बार यूज करके देखना कि उसमें हर एक लैंग्वेज का अलग लिखना पड़ेगा, या फिर आप एक लैंग्वेज में लिखोगे या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। मेरे हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना चाहिए, ओके क्योंकि सर। उस प्लगइन का तभी बेनिफिट है जब वो ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट करे उस लैंग्वेज को, ठीक है। अदरवाइज अगर मैनुअली हम लोगों को करना पड़े तो उसका भी बेनिफिट नहीं है। हाँ जी, वो तो फिर हम अलग से पेज ही बना सकते हैं सर अगर वो हाँ ऑटोमेटिक ही बिल्कुल, ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है?
स्वाति तुम्हारा कोई डाउट है? तुम पिछली क्लासेस जैसे रिवाइज कर रहे थे? स्वाति नहीं नहीं है। चलिए फिर एंड करें सेशन आज का। ओके सर। ओके। ओके और जितना अभी करवा रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें ही आपका पुराना भी रिवाइज हो जाएगा जो हम लोगों ने मार्केटिंग की साइकोलॉजी समझी थी, ठीक है। वेबसाइट का तो नहीं कवर अप हो पाएगा, वेबसाइट के लिए मैं आपको पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, जिसका जो करना चाहे कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यू कर ध्यान देना चाहता है यहाँ से भी ध्यान दे सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी एंड कर रहा हूँ सेशन आपका, ठीक है, और कल मिलते हैं क्लास में।